दोस्तों इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी आईआरएफसी की बात करें तो स्टॉक को लेकर लोगों के मन में बहुत सारे डाउट्स है, बहुत सारे कन्फ्यूज़न है। उनको लगता है क्या स्टॉक ये मल्टी बैगर बनेगा या फिर ये स्टॉक आने वाले समय हमारे इन्वेस्टमेंट को कम कर देगा, क्योंकि स्टॉक ने वैसे जो शुरुआत की थी वही बहुत ज़्यादा नेगेटिव थी। जब इसका आईपीओ आया गया, बहुत ही कम प्राइस में आईपीओ दिया गया, उसके बावजूद भी लिस्टिंग डिस्काउंट में हुई और लगभग साल डेढ़ साल तक स्टॉक आप देखें तो अपनी आईपीओ प्राइस से नीचे ही ट्रेड करता रहा और 22-23 के आसपास बहुत समय तक स्टॉक रहा। लेकिन ये आपको ध्यान होगा कि रेगुलरली मैंने कहा था कि इसमें खरीदारी करें। जिसने भी इसमें निवेश किया था उसका इन्वेस्टमेंट तो उसको अच्छा रिटर्न मिला ही है। इसके पीछे दो बड़ी वजह है। एक तो कंपनी ने लगभग 3 रुपये के आसपास का डिविडेंड दे दिया, जिससे उनकी बाइंग प्राइस नीचे आ गई। दूसरी तरफ देखें तो 19 का इसने लो लगभग बनाया और 37 का ही बनाया। तो ये तो आप देख सकते हो कि आपको एक अच्छा मौका मिला था इसमें प्रॉफिट बुक करने का भी। अब स्टॉक इस समय एक नई तेज़ी के लिए तैयार हो रहा है। आपको आईआरएफसी की अगर सारी जानकारी चाहिए तो वीडियो आपको अच्छे से देखना चाहिए। आईआरएफसी कितनी मजबूत है, फंडामेंटली कंपनी की कितनी कारोबार में वृद्धि की संभावना बन रही है और क्या इस समय खरीदारी करना चाहिए, क्या स्टॉक अंडर वैल्यू है और आने वाले समय इसके क्या टारगेट रह सकते हैं, इन सारी बातों के जवाब के जो सारे आपको इस वीडियो के माध्यम से मिल जाएंगे। जो सबसे बड़ी बात है कि एक तरह से ये मोनोपोली बिजनेस करती है कंपनी और इसका जो बिजनेस है वो काफ़ी यूनिक है, क्योंकि सिर्फ 37 एम्प्लॉयज़ के दम पे ये कंपनी काम कर रही है और आप इसका मार्केट कैप तो देख ही सकते हो, काफ़ी बड़ा है, बिजनेस काफ़ी यूनिक है। ऐसे में आने वाले समय ये स्टॉक क्या बड़ा मल्टीबैगर बन सकता है, जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस.बी. दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अगर हम बीएसई सेंसेक्स की बात करें तो आज 65,617 के स्तर पे क्लोजिंग थी, जहाँ पे 273 पॉइंट की हमें तेज़ी देखने को मिली, यानी 0.42% बीएसई सेंसेक्स दौड़ा। लेकिन निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस में गिरावट थी, देख सकते हो 19,969 के स्तर पे करीब 0.44% की गिरावट थी, लगभग आधा % की गिरावट थी और इसी वजह से आईआरएफसी में भी हमें गिरावट देखने को मिली। लेकिन गिरावट उतनी नहीं थी जितनी फाइनेंशियल सर्विस में थी। आप देखो स्टॉक की शुरुआत 32.95 पर हुई, शुरुआत फ्लैट हुई, कल की क्लोजिंग 32.95 के ही थी और 32.80 का इंट्राडे में लो भी बना, लेकिन जो हाई है वो 33.10 का है, यानी कुछ समय के लिए स्टॉक आपको ग्रीन जोन में जाता हुआ दिखाई देगा। लेकिन फिर दबाव बना, बाजार की दबाव की वजह से ये स्टॉक भी नीचे आए। अंत में 32.90 पर इसने क्लोजिंग दिया, जहाँ पे 0.15% की हमें गिरावट देखने को मिली। अब बाजार के लिए जो सबसे अच्छी गुड न्यूज़ है वो ये है कि एफआई लगातार बाजार में खरीदारी कर रहे और आप देखें तो जब से ये जुलाई महीना शुरू हुआ कहीं पर भी उनकी बिकवाली नहीं है, एक तरफा खरीदारी है और आज भी उन्होंने काफ़ी अच्छी खरीदारी की है। आज उन्होंने 8,128 करोड़ रुपीज़ का नया इन्वेस्टमेंट किया, लेकिन सामने 7,539 करोड़ रुपीज़ की बिकवाली की। इस तरह से उनका खरीदारी का जो आंकड़ा निकल के आ रहा था वो 588 रुपये आ रहे। अब ये देख सकते हो कि आज थोड़ी सी अमाउंट भले कम हो खरीदारी की, लेकिन लगातार बायर बने हुए। एक आंकड़ा और बहुत ही ज़्यादा शानदार वो है डीआई का। अब डीआई ने आज देख सकते हो कि काफ़ी दिन के बाद यानी इस महीने में पहली बार खरीदारी की है और उन्होंने एफआई का साथ दिया। इस बार आज उन्होंने 8,074 करोड़ रुपीज़ का नया इन्वेस्टमेंट किया, सामने 7,786 करोड़ रुपीज़ की बिकवाली कर दी। इस तरह से उनका खरीदारी का आंकड़ा 288 करोड़ रुपीज़ का निकल के आ रहा है। तो ये बहुत अच्छी बात है, काफ़ी समय के बाद आज एफआईडीआई ने हाथ मिलाया और दोनों ने बाजार में खरीदारी की। इसका वॉल्यूम लगभग एक जैसे, पिछले एक महीने पहले इसका 2 करोड़ का वॉल्यूम था, 1 वीक पहले देखें तो इसका 3 करोड़ का वॉल्यूम था और कल इसका 2 करोड़ का वॉल्यूम था और आज भी 2 करोड़ का ही वॉल्यूम है। अच्छे वॉल्यूम में कामकाज हो रहा है और काफ़ी जम के खरीदारी भी हो रही है। इसके रिटर्न को देख सकते हो, पिछले एक साल के हिसाब से इसने 68% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। 3 मंथ की बात करें तो इसका रिटर्न 22% पॉजिटिव है। 1 मंथ के हिसाब से इसका रिटर्न 5.19% पॉजिटिव है और 1 डे के हिसाब से देखें तो यहाँ पे आपको तेज़ी दिखाई देगी, लेकिन ओवरऑल आज फ्लैट क्लोजिंग है एक तरह से। तो रिटर्न इसका अच्छा है, कहीं पर भी कोई गिरावट आपको दिखाई नहीं देगी। अब यहाँ पे आईआरएफसी के कामकाज की बात करें तो ये कंपनी रेलवे को फंड प्रोवाइड करती है, लेकिन इसके ये दूसरे जो बॉन्ड्स जारी करते हैं इंटरनेशनल मार्केट से या फिर इंडिया के बाज़ार से फंड लेके, ये जो फंड है ये रेलवे को प्रोवाइड करती है। आईआरएफसी के फंडिंग की बात करें टोटल तो 5.0 लाख करोड़ रुपीज़ का फंड इन्होंने ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया है रेलवे को 31 मार्च 2022 तक। तो ये तो आप समझ ही सकते हो कि कितना ज़बरदस्त बिजनेस है कंपनी का।
आईआरएफसी की बात करें, इसकी कैटेगरी एनबीएफसी की है, लेकिन इसका जो बिजनेस है वो मोनोपोली है, क्योंकि रेलवे को फाइनेंस प्रोवाइड करने वाली ये इकलौती कंपनी है। इसकी शुरुआत ही रेलवे को फाइनेंस प्रोवाइड करने के लिए बनाई गई थी कंपनी, और इसने बिजनेस को काफ़ी अच्छे से आगे बढ़ाया है। और आप ये समझ ही सकते हो कि इसके सेक्टर में ये एक तरह से मार्केट लीडर है, और आने वाले समय इसका बिजनेस और तेज़ी से बढ़ता हुआ दिखाई देगा। फिलहाल स्टॉक की बात ये आपको अंडर वैल्यू दिखाई देगा। बेस्ट केस सिनेरियो देखें तो इसका 78.53 INR है, और इस समय करंट प्राइस इसकी 33 रुपीज़ के आसपास है। तो आप ये देख ही सकते हो स्टॉक 58% अंडर वैल्यू है। तो बिल्कुल यहाँ पे आंख बंद करके इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है, डरने की बिल्कुल कोई बात नहीं है। अब यहाँ पे अगर टारगेट की बात करें तो यहाँ पे आईआरएफसी अगर आप साल भर के लिए इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं स्टॉक के अंदर, तो 40 से लेकर 45 के लॉन्ग टर्म टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं। यानी आपके साल भर का निवेश जो है वो आपको काफ़ी अच्छा रिटर्न दे सकता है, यानी 45 तक आपका स्टॉक जाता हुआ दिखाई दे सकता है। तो ये स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में ऐड करने जैसा है, और सरकारी कंपनी है, बहुत ही सुरक्षित इसमें निवेश है आपका। सबसे जो बड़ी बात है कि जितनी पीएसयू स्टॉक है वो काफ़ी ज़बरदस्त डिविडेंड देते हैं, और इस डिविडेंड के दम पे ही लोग मालामाल होते हैं। आईआरएफसी ने जब से आईपीओ आया तब से काफ़ी अच्छा डिविडेंड दिया है। आप देख सकते हो कि 9/2/2021 को इन्होंने 1.05 रुपीज़ पर शेयर डिविडेंड दिया है, यानी 10% का इन्होंने डिविडेंड दिया। उसके बाद देख सकते हो 20/10/2021 इन्होंने करीब 0.77 रुपीज़ पर शेयर डिविडेंड दिया है। इसके बाद अगर 2022 की बात करें तो 6.3% यानी 0.63 रुपीज़ डिविडेंड दिया इन्होंने 2022 में, और 2022 में 31/10/2022 की बात करें तो 0.80 रुपीज़ पर शेयर डिविडेंड दिया है। तो ये डिविडेंड अगर आप देखें तो लगभग 3.5 रुपये के आसपास का डिविडेंड बन रहा है, 3 से 3.5 रुपीज़। और इस बार मार्च में भी देखें तो कंपनी ने ऑलरेडी 1.50 पर शेयर डिविडेंड ऐलान कर दिया है, यानी 15% का। तो ये समझ ही सकते हो कि आपका डिविडेंड ही करीब 4 रुपये के ऊपर जा रहा है। तो ऐसे में जब साल 2 साल के अंदर डिविडेंड इतना शानदार है तो क्यों नहीं इसमें इन्वेस्टमेंट किया जाए। जो कंपनी लगातार अच्छा डिविडेंड दे रही है उसमें आपको इन्वेस्टमेंट बिल्कुल करना चाहिए। कंपनी फाइनेंशियली बहुत मजबूत है, स्टॉक अपनी बुक वैल्यू से आपको नीचे मिल रहा है, यानी डरने की कोई बात नहीं है। और जो सबसे जो बड़ी बात है कि इसका जो बिजनेस है ये आने वाले समय आपको बढ़ता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि सरकार ने इस बार रेलवे का कैपेक्स बढ़ा दिया है। बहुत सारी रेलवे का दोहरीकरण होगा, यानी जो ट्रैक सिंगल है उसको डबल किया जाएगा। सभी ट्रैक का इलेक्ट्रिफिकेशन होगा। इसके अलावा इंडिया के जितने बड़े रेलवे स्टेशन हैं उन सब का यहाँ पे देखें तो फिर से उसको एयरपोर्ट की तर्ज पे उसको बनाया जा रहा है, यानी उसमें मॉडर्न तरीके से उनको डेवलप किया जा रहा है। इसके अलावा देखें तो अभी हमें कल ही न्यूज़ में डिस्कस किया था कि जितने हेरिटेज पॉइंट है उन सबको रेलवे ट्रैक से जोड़ा जाएगा, यानी बहुत सारा खर्च होने वाला। इसके अलावा सरकार बालासोर रेल हादसे के बाद में अब देखें तो कवच शुरू करने जा रही है, यानी हर ट्रेन के अंदर कवच लगाया जाएगा, जिससे आने वाले समय फिर से ऐसा बड़ा एक्सीडेंट हो ना पाए। तो ये आप समझ सकते हो कि कितना बड़ा इन्वेस्टमेंट होने वाला है। इसका सीधा फायदा आईआरएफसी को होगा, क्योंकि आईआरएफसी ही रेलवे को फाइनेंस प्रोवाइड करती है, चाहे रेलटेल हो या फिर कोंकण रेलवे हो या फिर आरवीएनएल। जितनी रेलवे की कंपनियां वो सारी जो इंफ्रास्ट्रक्चर के काम कर रही है उनको फाइनेंस प्रोवाइड करती है आईआरएफसी। आपने देखा होगा कि आरवीएनएल के पास बहुत सारा प्रोजेक्ट है। अभी वंदे भारत ट्रेन आने वाली है, कम से कम 110 वंदे भारत ट्रेन पहले आएगी, उसके बाद में और वंदे भारत ट्रेन आने वाली है। हर ट्रैक पे आपको वंदे भारत ट्रेन दिखाई देगी। ऐसे में आप ये समझ सकते हो कि बहुत बड़ा एक रिवॉल्यूशन आने वाला है रेलवे के इस सेक्टर में, और इसका सीधा फायदा आपको आईआरएफसी में होता हुआ दिखाई देगा। तो इस समय जब स्टॉक अंडर वैल्यू है, अपनी बुक वैल्यू से नीचे मिल रहा है, तो क्यों ना इन्वेस्टमेंट किया जाए। आप एक लॉन्ग टर्म का नजरिए लेकर निवेश करेंगे तो ये स्टॉक आपको आने वाले समय मालामाल कर सकता है, यानी निकट भविष्य में ये 500 को भी टच कर सकता है और उससे ऊपर भी जा सकता है। इतना फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, तो बिल्कुल इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बड़े ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।